नमस्कार दोस्तों, मैं 20 साल का एक साधारण लड़का हूँ। मेरा नाम मोनू है। मैं दुबई का रहने वाला हूँ। मैं शुरू से ही अपनी मौसी के पास रहता आ रहा हूँ। अब मैं उन्हें मम्मी ही बोलता हूँ। भगवान कसम, उनका फिगर एक बार कोई देख ले तो देखता रह जाए। कसम से वह एक मीठा जहर लगती हैं। मैंने इस साल 12वीं पास की है। मेरे 10वीं क्लास में रहने तक वह अक्सर मेरे सामने ही अपने कपड़े बदल लेती थी, लेकिन उस वक्त मैं उनकी निगाह में छोटा था। वह समझती थी कि मुझे कोई फीलिंग नहीं होती होगी, मगर मुझे यह सब देखकर मज़ा आता था। मैंने खुद को बुद्धू बना रहने देना चाहता था। यही मैं उन्हें देखकर कुछ भेजिए करता तो शायद मुझे यह लाइव फैशन शो देखना मिलना बंद हो जाता। मैं उनके ही फिराक में रहता था, मगर कभी मौका नहीं मिला। मैं हमेशा यही सोचता था कि काश यार यह मुझे मिल जाती तो कितना मज़ा आता। हमेशा उन्हीं के फिराक में रहता। 12वीं करने के बाद मैं घर में फ्री रहता था। मेरी अभी छुट्टियां चल रही थी। रिजल्ट आने का इंतजार था। उन्हीं दिनों की यह घटना है। हमने एक दूसरे घर में कुछ दिनों पहले ही शिफ्ट किया था। इस घर में बाथरूम के दरवाजे नीचे से पानी से गले हुए होने के कारण टूटे हुए थे, जिससे जब वो नहाती थी तब मैं अपने मोबाइल से उनकी वीडियो बना लेता था। तब से ही मैंने उनको कई बार वह करते हुए देखा था, जिससे मैं समझ गया था कि वह मौसा से खुश नहीं हो पाती, क्योंकि मौसा जी तो हमेशा काम ही रहता है और मुझे मौके की तलाश थी। मौसी अभी भी मेरे साथ खुलकर ही बातें करती थी। मेरे दिमाग लगाया कि मौसी को और भी गर्म किया जाए और कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनका ध्यान मेरी तरफ चला आए। घर से सभी के चले जाने के बाद ही मम्मी नहाने जाती है। मैं फिर फ्री होने के कारण घर में ही रहता था। अब जब भी मम्मी बाथरूम में जाती, उनको अपनी तरफ लाने की हर प्रयास करता था। इस तरह से मैं उन्हें भी जोश दिलाना चाहता था। 1-2 दिन तो कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन मैंने देखा कि नल बंद था और वह भी मेरे अपनाए ट्रिक से जोश में आने लगी थी। 5 दिन तक ऐसा ही चला। वह भी वॉशरूम से निकलकर मुझसे कुछ भी नहीं पूछती थी, तो मैं भी खुश रहता था। दिन भर उन्हें ताड़ता रहता। यह शायद मम्मी ने भी महसूस किया था कि मैंने उनको देखता रहता हूँ, मगर उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने उनके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था। मुझे उस वक्त डर लगता था। कुछ दिन ऐसा चला तो मैंने भी डरना बंद कर दिया। इसके दूसरे दिन असली मज़ा आया। मैं और मौसी घर में अकेले थे। घर में एक डबली करने से पानी बह रहा था। उन्होंने कहा, यहाँ आओ, जल्दी से आकर इसे बंद कर दो। मैं उन्हें देखकर चौंक गया। मौसी सिर्फ वह में खड़ी थी। मैं उन्हें देखता रह गया। उन्होंने कहा कि पहले बंद कर दे, फिर बाद में देख लेना। मैंने पानी को बंद कर दिया और उन्होंने कहा, चलो तुम्हें भी कभी मजा कराओगी। मैंने इतना सुनते ही खुश हो गया। फिर उसी दिन शाम में जब मेरे भाई बहन क्लास गए थे, मैं सोया हुआ था। अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरा शरीर कोई सहला रहा था। मैंने आँख खुली तो देखा कि मेरी मौसी मेरे साथ खेल रही थी। मैं मुस्कुरा दिया। मौसी ने भी आँख दबा दी। बस फिर क्या था, फिर हमने खूब मज़ा किया। मैं उनको साथ उस दिन बहुत खुश हुआ। अब हमें जब भी मौका मिलता हम खूब मज़े करते और अब हम दोनों काफ़ी हद तक खुश भी रहते हैं और आज तक इस बात को हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं जानता, जिससे कि हमारी घर की इज्जत बची रहे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।